नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ 15 जिसका शीर्षक है मनुज को खोज निकालो। इस पद्यांश अर्थात इस कविता के कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। इन्होंने हमें इस कविता के माध्यम से जो उद्देश्य सीखने को दिया है, आइए आज हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करना बिल्कुल न भूलें। आइए अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला है, आज मनुज को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। दोस्तों, आप इसे कॉपी में किस तरीक़े से लिखेंगे मैंने नीचे लिख दिया है। आज मनुज को फिर डैश 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 और लाइन के अंतिम में लिखेंगे फिर से चालो। इसका संदर्भ है दोस्तों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 15 मनुज को खोज निकालो नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सच्चे मनुष्य को खोज निकालने की बात कही है। इसकी व्याख्या है दोस्तों, कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अब तुम विभिन्न जातियों, वर्णों एवं संस्कृतियों में बटे मनुष्य समाज में से सच्चे मनुष्य की पहचान कर उसे खोज निकालो। अर्थात ऐसे मनुष्यों की पहचान करो जो जाति वर्ण के भेद से ऊपर उठे हों। दूसरा है, देश राष्ट्र के विविध भेदहर धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो, आज मनुज को खोज निकालो। दोस्तों, इसे आप कॉपी में किस तरीक़ा से लिखेंगे नीचे मैंने लिख रखा है। देश राष्ट्र और फिर डैश डैश करके दूसरे किनारे पर खोज निकालो। इस तरीक़ा से आप अपने कॉपी पर लिखेंगे। दोस्तों, इसका जो संदर्भ है वह पूर्ववत होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि संदर्भ जो है पाठ के आधार पर बनता है। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विभिन्न देशों, धर्मों आदि के बीच की दीवार को तोड़ने की बात कही है। इसका व्याख्या है दोस्तों, कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तुम विभिन्न राष्ट्रों के बीच के वैचारिक मतभेदों को दूर करो, विभिन्न धर्मों के अनुपालन में दृष्टिगत विरोधाभासों को दूर कर उनमें समानता का भाव भर दो। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता एवं प्रचलित मान्यताओं को बदल डालो, उसकी अंधी दीवार को तोड़ डालो। अब वह समय आ गया है कि तुम मनुष्य के बीच से सच्चे मनुष्य को ढूंढकर निकालो। तीसरा है, भाषा भूषा के जो भीतर श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवनी में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो, आज मनुज को खोज निकालो, आज मनुज को खोज निकालो। दोस्तों, आप कॉपी में किस तरीक़ा से लिखेंगे मैंने इसे भी नीचे में लिख रखा है। दोस्तों, इसका भी संदर्भ पूर्ववत होगा, अर्थात पहली कविता का जो संदर्भ है वह सभी कविताओं के लिए संदर्भ है। इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भाषा, वर्ग आदि की श्रेष्ठता संबंधी विवादों के बीच मानवता को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसका व्याख्या है दोस्तों, कवि कहते हैं कि हे मानव, दुनिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लोगों के पहनावे अलग अलग हैं, समाज अनेक जाति वर्गों में बटा हुआ है, किंतु मनुष्य इन सबसे ऊपर है। पूरी दुनिया में भाषा, जाति अथवा वर्ग के संकुचित विचारों से खाली हो चुके मनुष्य को केवल मनुष्य जानकर स्वीकार कर लो। अब समय आ गया है कि मनुष्यों के बीच से सच्चे मनुष्य को ढूंढकर निकालो। चौथा है दोस्तों, राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो, खंड मनुज को फिर से ढालो, आज मनुज को खोज निकालो। दोस्तों, नीचे मैंने जैसा लिखा है आप उसे अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। दोस्तों, इसका संदर्भ पूर्ववत होगा और प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में
मानवता की भावना गाकर उन्हें एक करने की बात कही है, अर्थात एकता में रहने की बात कही है। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं मनुष्य चाहे किसी भी देश एवं काल में पैदा हुआ हो, वह राजा, प्रजा, धनवान अथवा निर्धन हो, सभ्य अथवा असभ्य हो, सज्जन अथवा दुर्जन हो, विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में मानवता की भावना जगाकर उन्हें फिर से एक कर दो, अर्थात कोई किसी से भेदभाव न करे। मनुष्य होने के नाते सब आपस में हिल मिल कर रहे। अब वह समय आ गया है कि सच्चे मनुष्य की पहचान कर उसे खोज निकालो। दोस्तों, अब हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला है, मूल व्यक्ति को कवि ने कहाँ से खोज निकालने को कहा है? इसका उत्तर है, मूल व्यक्ति को कवि ने विभिन्न जातियों, वर्णों एवं संस्कृतियों में बटे हुए मनुष्य समाज में से सच्चे मनुष्य की पहचान कर उसे खोज निकालने को कहा है। प्रश्न दूसरा है, कवि ने मानव समाज में फैली किन किन विविधताओं का उल्लेख किया है? इसका उत्तर है, कवि ने मानव समाज में फैली जाति, वर्ण, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, भाषा, वेशभूषा, संपन्नता, विभिन्नता आदि विविधताओं का उल्लेख किया है। प्रश्न तीसरा है, मूल व्यक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, कवि का मूल व्यक्ति से तात्पर्य है कि वह मनुष्य जो वर्ण, जाति, संस्कृति, समाज को भूलकर प्रेम की भाषा बोलता है, जो अमीर, गरीब, सज्जन, दुर्जन आदि का भेदभाव न करता हो, सब मनुष्यों को अपने समान मानता हो, उसे मूल व्यक्ति कहा गया है। प्रश्न चौथा है, आज समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच किस प्रकार के भेद उत्पन्न हो गए हैं? इसका उत्तर है, आज समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच जाति, धर्म, देश, भाषा, वेशभूषा, राजा, प्रजा, धनी और निर्धन आदि के भेद उत्पन्न हो गए हैं। प्रश्न पांचवा है, इस कविता में कवि ने खंड मनुज का प्रयोग किया है, इससे आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, इस कविता में कवि ने खंड मनुज टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए मनुष्य के लिए कहा गया है। इससे हम यही समझते हैं कि दुनिया में बिखरे हुए मनुष्य को एकजुट करने की आवश्यकता है। मानव से ही मानवता का निर्माण होता है, इसलिए टुकड़ों में बटे मनुष्य को एकता के सूत्र में बांधना है। प्रश्न छठवां है, कवि किस अंध यवनिका को उठाने की बात कह रहा है? उत्तर, कवि प्रचलित रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों की अंध यवनिका को उठाने की बात कह रहा है। प्रश्न सातवां, वर्गों में बटा हुआ मनुष्य किस प्रकार पूर्ण मनुष्य बन सकता है? उत्तर, कवि के अनुसार जातिगत, धर्मगत एवं वर्णगत भेदभाव की भावना को भूलकर मनुष्य आपसी सहयोग एवं सद्भाव से जीवन व्यतीत करे, तभी मनुष्य पूर्ण मनुष्य के रूप में बन सकता है। प्रश्न आठवां, रूढ़ि रीतिगत विश्वासों को मिटा देने की बात कवि ने क्यों की है? उत्तर है, रूढ़ि रीतिगत विश्वासों के कारण लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव पैदा होते हैं, समाज की एकता और शांति भंग होती है, इससे राष्ट्र कमजोर होता है। इस कारण कवि ने रूढ़ि रीतिगत विश्वास को मिटा देने की बात कही है। आपने पढ़ा भी होगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमें आपसी एकता को बनाए रखना है। ऐसे ही अनेक विद्वानों ने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात कही है। यदि आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रस्तावना है उसमें भी लिखा गया है एकता, अखंडता, ऐसा शब्द उसमें भी प्रयोग किया गया है। अतः हमें एकता और अखंडता को बनाए रखना है, जिससे भारत की समाज एक साथ और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। अगला प्रश्न पाठ से आगे का है। प्रश्न पहला, आपकी दृष्टि में एक आदमी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? उत्तर है, हमारी दृष्टि में एक आम आदमी की यह विशेषता होनी चाहिए कि वह चाहे किसी भी देश या काल में पैदा हुआ हो,
विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में मानवता की भावना जगाकर उन्हें फिर से एक करके कोई किसी से भेदभाव न करे, सब आपस में मेलजुल कर रहे। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। प्रश्न दूसरा है, इस कविता में एक सच्चे मनुष्य को खोज निकालने की बात कही गई है। एक सच्चे मनुष्य की आपकी क्या कल्पना है, अर्थात एक सच्चे मनुष्य की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसे 10 वाक्यों में बताने को कहा गया है। पहला है, सच्चा मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव नहीं करता। सच्चा मनुष्य जाति, वर्ण तथा संस्कृति में जकड़ा नहीं होता है। वह प्रत्येक श्रेणी वर्ग को ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है। वह अमीर गरीब में भेदभाव भी नहीं करता है। दोस्तों, यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या शब्दों में कोई गलत शब्द लिख लिया गया होगा तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देंगे। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको सही सही बता सकूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मोटिवेट ज़रूर करें। आइए दोस्तों, अगला देखते हैं। नर नारी को समान दर्जा देता है, मानवता की रक्षा में लगा रहता है, जो क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न न करे वह सच्चा मनुष्य होता है, उच्च नेक एवं आदर्श प्रस्तुत करने वाला सच्चा मनुष्य होता है। सच्चा मनुष्य प्रत्येक धर्म व नीतियों के माध्यम से समानता का भाव रखता है। सच्चे मनुष्य को टुकड़ों में बटे समाज को एक करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह आप कक्षा 5वीं और 8वीं के संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।